द मिडनाइट विजिटर एक सीक्रेट एजेंट ऑसेबल और उसके खतरनाक दुश्मन मैक्स के बीच हुई मुलाकात की रोमांचक कहानी है। ऑसेबल एक चालाक आदमी है, बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा हम फिल्मों में जासूसों को देखते हैं। वो थोड़ा मोटा है और अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है। यंग फाउलर, जो एक लेखक बनना चाहता है, ऑसेबल से मिलने के लिए उत्सुक है। उसे उम्मीद है कि उसे कोई रोमांचक कारनामा देखने को मिलेगा। एक रात ऑसेबल के होटल के कमरे में उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। मैक्स नाम का एक आदमी अंदर आता है और ऑसेबल से एक रिपोर्ट मांगता है जो उसके पास है। मैक्स बंदूक की नोक पर ऑसेबल को धमकाता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। फाउलर डर जाता है, लेकिन ऑसेबल शांत रहता है। उसका दिमाग बचने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। परिस्थिति भयानक लगती है और कमरे के साए में खतरा मंडरा रहा है। मैक्स, एक खतरनाक और निर्दयी दुश्मन, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट चाहता है जो ऑसेबल के पास है। हाथ में बंदूक लिए वह ऑसेबल और फाउलर के लिए सीधा खतरा बन गया है। मैक्स की बेसब्री बढ़ने के साथ ही माहौल तनावपूर्ण होता जाता है। वो रिपोर्ट की मांग करता है और ऑसेबल को न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। हालांकि ऑसेबल घबराता नहीं है, वो शांत रहता है। उसका दिमाग कोई उपाय खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा होता है। वो जानता है कि इस मुठभेड़ से बचने के लिए उसे मैक्स को चकमा देना होगा। इस खतरनाक स्थिति में फंसे फाउलर की हालत खराब है। वो ऑसेबल और मैक्स के बीच के तनावपूर्ण टकराव को देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका अंत कैसे होगा। ऑसेबल, जो अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता है, जल्दी से मैक्स को मात देने के लिए एक योजना बनाता है। वो अपनी खिड़की के नीचे वाली बालकनी के बारे में शिकायत करके शुरुआत करता है और कहता है कि यह एक सुरक्षा जोखिम है। वो उस बालकनी से हुई पिछली चोरी की एक मनगढ़ंत कहानी भी सुनाता है। मैक्स ऑसेबल के जाल में फंस जाता है और उसे उस झूठ पर यकीन होने लगता है। वो बालकनी को भागने के रास्ते के रूप में देखता है, रिपोर्ट लेकर बच निकलने का एक जरिया। ऑसेबल की तेज सोच और चतुराई भरी कहानी ने मैक्स को सफलतापूर्वक गुमराह कर दिया है। कमरे का तनाव कम होने लगता है और उसकी जगह ऑसेबल के अगले कदम की प्रतीक्षा होती है। वो बालकनी जो थी ही नहीं। जैसे ही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, कोई दरवाजा खटखटाता है। ऑसेबल ये दिखावा करते हुए कि यह पुलिस है, इस मौके का फायदा अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए करता है। वह मैक्स को यकीन दिलाता है कि बालकनी की समस्या के कारण पुलिस के आने की चेतावनी के तौर पर यह दस्तक है। घबराहट में मैक्स एक हताश कदम उठाता है। यह सोचकर कि वह बालकनी पर कूद रहा है, वह खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन उसे झटका लगता है। वहां कोई बालकनी नहीं है। मैक्स के गिरने की आवाज से फाउलर की रूह कांप जाती है। ऑसेबल एक मंद मुस्कान के साथ बताता है कि वहां कभी कोई बालकनी थी ही नहीं। बुद्धि की जीत। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बस फाउलर की तेज सांसें सुनाई दे रही होती हैं। वह ऑसेबल की चतुराई देखकर पूरी तरह से दंग है। ऑसेबल ने अपनी तेज सोच और चालाकी से बिना किसी हाथापाई के दिन बचा लिया है। उसने साबित कर दिया है कि बुद्धिमत्ता शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार हो सकती है। फाउलर, जो शुरू में ऑसेबल के साधारण रूप से निराश था, अब इस सीक्रेट एजेंट के लिए प्रशंसा से भर गया है। कहानी बुद्धि और चतुराई की जीत के साथ खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि रूप भ्रामक हो सकते हैं और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित हीरो सबसे चालाक होते हैं। द मिडनाइट विजिटर एक अमिट छाप छोड़ती है, हमें याद दिलाती है कि दिमाग ताकत से ज्यादा ताकतवर हो सकता है।